आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो इस तकनीकी के बारे में सबसे पहले बताया था 1986 में एलेक्स जेफरिन ने। इन्होंने बताया कि इस तकनीकी के द्वारा हम अपराधियों का पता लगा सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में अपराधियों का पता लगाने में और वास्तविक माता पिता, संतान की वास्तविक माता पिता का पता लगाने में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें उस पर्टिकुलर अपराधी अथवा जो संदिग्ध व्यक्ति होता है उसका सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी के द्वारा पता लगाया जाता है कि वास्तविक माता पिता कौन है या वास्तविक अपराधी कौन है। फिर हम बात करते हैं इसके मेथड्स की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मेथड्स है। पहला मेथड जब शुरू करते हैं तो इसमें मेथड्स में हम सबसे पहले जो भी संदिग्ध व्यक्ति है या जो भी जिस पे हमें शक होता है कि इसने यह अपराध किया है, उस अपराधी के रक्त का नमूना, बाल या रक्त के धब्बों में से रक्त को लिया जाता है या वीर्य इत्यादि को एज अ सैंपल की तरह यूज किया जाता है। फिर इस सैंपल से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है और जब ये डीएनए आइसोलेट कर लिया जाता है तो इस प्राप्त डीएनए का उपयोग आगे अपराधी अथवा वास्तविक माता पिता का पता लगाने में किया जाता है। डीएनए सैंपल को सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में और उसके बाद में इन डीएनए सेगमेंट्स का हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में इसका सदन हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, ब्लॉटिंग की जाती है। ब्लॉटिंग के फॉर्म में जेल से डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि जेल, जैसे कि अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है जिसके ऊपर डीएनए के ये कुछ बैंड आए हुए हैं। अब जब हम इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को लगाते हैं, यह है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर को जैसे ये डीएनए का एग्रोस जेल है। इस जेल पर जब डीएनए ऑलरेडी लोड हो चुका है, जब इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को इसके ऊपर लगाकर इसको ब्लॉट किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर इसके ब्लॉट्स आ जाएंगे। जैसे कि अभी नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर भी हमको डीएनए के यही निशान, यही ब्लॉट दिखाई देंगे। ब्लॉटिंग के बाद में, ब्लॉटिंग का मतलब है कि डीएनए की मतलब जो जेल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो जेल है, जेल में से डीएनए का नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ब्लॉट होना, वहां पर लगना, इस तरह से इसको ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद इसे 80 डिग्री टेम्परेचर पर डीएनए को फिक्स किया जाता है, यानी कि डीनेचर्ड किया जाता है। और डीनेचर करने के बाद में तीसरा इसका मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर जिसके ऊपर डीएनए ऑलरेडी हमने ब्लॉट कर रखा है, उस पर रेडियो एक्टिव प्रोब, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब से इसे डीएनए के खंडों को आपस में ब्लॉटिंग, आपस में हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। अर्थात हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है, मान लो यहाँ पर हमने जो डीएनए के प्रिंट्स लगा रखे हैं, इन डीएनए के प्रिंट्स जो हमने बताया, ये जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है, यहाँ पर जो हमने डीएनए के प्रिंट्स, डीएनए ऑलरेडी यहाँ पर अटैच है, इस डीएनए पर हम क्या करेंगे, प्रॉबिंग करेंगे। जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड प्रॉबिंग हो गई, यहाँ पर हो गई प्रॉबिंग, यहाँ पर हो गई। इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडिंग डीएनए से इसको प्रॉब करेंगे और प्रॉबिंग का मतलब होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीएनए के साथ में जो सेलुलोज फिल्टर पेपर पे उसके साथ अटैच करना। उसके बाद में इसे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू देखते हैं तो इस तरह हम जो अपराधी है अथवा वास्तविक माता पिता की पहचान कर ली जाती है। स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे, सैंपल का कलेक्शन करेंगे, जैसे कि ब्लड ले सकते हैं या प्रोटीन भी ले सकते हैं। फिर उस आइसोलेटेड प्रोटीन या डीएनए को हम आइसोलेट किया जाएगा, उस सैंपल में से डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, देन उसका पीसीआर के द्वारा मल्टीपल कॉपी बनाई जाएगी। उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाएगा। उसके बाद इन्हें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाएंगे इन डीएनए के खंडों को। फिर ब्लॉटिंग मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इन डीएनए के खंडों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर अथवा नायलॉन पेपर पर उसको ब्लॉट किया जाएगा और ब्लॉटिंग के बाद में इन डीएनए खंडों को वहां पर फिक्स किया जाएगा, अर्थात डीनेचर किया जाएगा
80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डीएनए को फिक्स किया जाएगा नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर, और उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा डीएनए को रेडियो एक्टिव प्रोब्स के द्वारा। और ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। उसके बाद में इनको ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा पहचान कर ली जाएगी कि पर्टिकुलर क्रिमिनल्स, जो कौन क्रिमिनल है या पर्टिकुलर अपराधी की पहचान कर ली जाएगी और वास्तविक माता पिता की पहचान कर ली जाएगी। अब हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग किया जाता है अपराधी की पहचान में, जैसे कि पर्टिकुलर किसी अपराधी ने कोई खून किया है अथवा कोई दूसरा अपराध किया है, तो जो अपराधी है उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, साथ ही जिस पे हमें शक होता है उसका ब्लड सैंपल लेके उनका डीएनए निकाला जाता है, और उसका हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जब बैंड दोनों बराबर होते हैं तब पता चलता है कि यह इसका पर्टिकुलर यही अपराधी है। और इसके साथ साथ जैसे वास्तविक माता पिता का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि 3 क्वेट्स है, इन क्वेट्स के अंदर एक के अंदर पेरेंट्स P1 का, एक में P2 का, और ये चाइल्ड का डीएनए, ये जब रन करेगा, मान लो चाइल्ड का डीएनए यहां तक रन किया इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, एक पेरेंट्स का डीएनए यहां तक रन किया है और एक पेरेंट्स का यहां तक रन किया है, यानी कि ये दोनों बैंड मिल रहा है, अर्थात ये जो पर्टिकुलर जो चाइल्ड है वो P2 पेरेंट इसके वास्तविक माता पिता है। और इसी तरह चिकित्सा के अंदर जो जेनेटिक डिजीजेस वगैरह होती है उनको निदान के लिए चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर हम देखें तो जो जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा हम ट्रांसप्लांट वगैरह करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही जो हमारी उत्तक संवर्धन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, बोन मैरो वगैरह का जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू किया जाता है। और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेस्ट कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अंदर हम जो प्रॉप्स काम में लेते हैं वो प्रॉप्स है जैसे कि GGA, GG, TGGAG इत्यादि ऐसे प्रॉप्स। और सबसे पहले मिनी सैटेलाइट डीएनए और डीएनए प्रॉप्स को चावल की किस्मों से भी निकाला गया था। थैंक यू सो मच।